बेसिकली सबसे पहले अगर अपन को वेवगाइड के बारे में डिस्कस करना है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पहले डिस्कशन करना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइंस कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से हम वेवगाइड तक पहुँचे। तो सबसे कॉमन है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, और इसमें आप ट्विस्टेड केबल भी, मतलब ट्विस्टेड वायर या ट्विस्टेड केबल भी आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है कोएक्सियल केबल की। ये आप इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन और फिजिकल उसका अपीयरेंस कैसा है, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। सो एंड थर्ड कैटेगरी आपकी आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फोर्थ कैटेगरी जो है वो आपकी वेवगाइड की आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका एवोल्यूशन हुआ है, सबसे पहले पैरेलल वायर, फिर कोएक्सियल, फिर फाइबर, फिर वेवगाइड। तो ये आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। पैरेलल वायर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए है अप टू 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कोएक्सियल केबल आपका थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है अप टू 1 गीगाहर्ट्ज। फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, ये अबव 1 गीगाहर्ट्ज, इनकी टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, 10 to the power 15, 10 to the power 16 हर्ट्ज के हिसाब से। एंड वेवगाइड जनरली यूज्ड इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। जनरली जो इनका स्पेसिफिसिटी है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए है। यानी अब फाइबर ऑप्टिक तो बिल्कुल ही अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी इसमें आपका कहीं भी आप मेटेलिक कंडक्टर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ऑप्टिक लिखा हुआ है यहाँ, तो ये ग्लास का बना हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करें, पैरेलल वायर, कोएक्सियल एंड वेवगाइड। तो आप ये बोलें वेवगाइड इज यूज अबव 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, स्पेशली एंड द वेवगाइड। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मालूम ही है आपको, आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से आपकी 300 गीगाहर्ट्ज तक आप लिखते हैं, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द पैरेलल वायर। अब जैसे आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन देखें, अगर देखो अब हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं यूज़ करने के, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। लो फ्रीक्वेंसी में एंटीना हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में छोटे छोटे एंटीना लगेंगे, तो जनरली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कम हो जाएगी। और भी इम्पॉर्टेंट हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी को डील करने में नॉइज़ अगर वहाँ आती है अगर, तो नॉइज़ की भी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और अगर आपकी सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी लो है तो नॉइज़ ईजिली उसको करप्ट कर देगा। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी को आप इजीली फ़िल्टर कर लेंगे अगर लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ से फ़िल्टर करना है तो ये और एडवांटेज आ गया हाई फ्रीक्वेंसी का। हाई फ्रीक्वेंसी का एडवांटेज ये भी है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बड़ी लार्ज बैंडविड्थ हमें मिलेगी, हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, जिसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड हैं। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एक अपने में ही एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अलग अलग से ही एडवांटेज है। ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिलता है इसमें। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। कुछ हीटिंग इफेक्ट भी है, कुछ इफेक्ट इसका बैंड ऐसा है जो हीटिंग इफेक्ट देता है, जिसमें आप माइक्रोवेव अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बात करते हैं अब पैरेलल वायर की। तो बेसिकली काफ़ी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से लो फ्रीक्वेंसी के जो डिसएडवांटेज है वो पैरेलल वायर को यूज़ करने में एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वायर जो केबल होते हैं बेसिकली इसमें नॉइज़ कैंसिल नहीं होती, ट्विस्टेड वायर में नॉइज़ कैंसिल हो जाती है। मगर जो लो फ्रीक्वेंसी का डिसएडवांटेज है दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है। पैरेलल वायर आपने पहले देखा होगा, आपके टीवी में यूज़ होता था, पुरानी टीवी में इस तरह का होता था पैरेलल वायर।
एक ब्लैक कलर का उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती थी, एक कंडक्टर यहाँ रन करता था, एक कंडक्टर यहाँ रन करता था, बीच में जो मीडियम होता था वो एयर होती थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसे प्लग टाइप में से चला जाता था ये कंडक्टर, ये वायर है, ये जैसे टीवी में लगा देते थे, और ये एक बलून के थ्रू इम्पीडेंस मैचिंग करके आप इसको यागी उडा एंटीना में फीड करते थे। ये यागी उडा एंटीना है जिसमें कुछ डायरेक्टर्स होते थे, कुछ रिफ्लेक्टर्स होते थे, ये इस तरह से ये होता था। सॉरी, चाय गिर गई मेरी, दूसरे पेज में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तो क्या होता था उसमें, यागी उडा एंटीना इस तरह का होता है। ये कुछ डायरेक्टर्स हैं, ये आपका उसमें फोल्डेड डायपोल है, ये आपका फीडर है एंटीना को फीड करने के लिए, और यहाँ रिफ्लेक्टर्स रहते हैं, और ये आपकी बीच की रॉड रहती है जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको जो सपोर्ट करने के लिए। पुराना एंटीना रहता था, हिल जाता था, कोई कहता था हिलाओ सिग्नल नहीं आ रहा, एक जन जाता था हिलाता था, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता था, फिर टीवी में सिग्नल आने लगता था। ठीक है, तो ये इस तरह का पैरेलल वायर यूज होता था, ब्लैक कलर का केबल होता था। एयर इज द मीडियम बिटवीन द टू पैरेलल वायर एंड देयर इज द प्लास्टिक, ब्लैक कलर प्लास्टिक। भाई किसी को करंट ना लगे, खुले तार तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो यूज़ करना तो उसकी कोट करके ही इसको यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, सेकंड, तो ये पुराना अरेंजमेंट था जहाँ पैरेलल वायर आप यूज़ करते थे, लो फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता। अगर आप फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ से इसमें बढ़ा देंगे, इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो इसमें किस तरह के लॉसेज आ जाएंगे,